हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण कुमार एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। सो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है इस सेशन के अंदर, हम बातें करेंगे फ्री रेडिकल्स का क्या रोल होता है और एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर, और इन दोनों की वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डेवलप होते हैं उन पर हम बातें करेंगे, और कैसे सीबकथॉर्न बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो आई होप आप सभी लोगों ने लास्ट के कुछ सेशंस वगैरह देखे होंगे जिसमें मैंने अलग अलग डिजीजेस के बारे में, डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, उन पर बात किया था। आज जो हमारा जो लाइव सेशन होगा इसमें हम इन टॉपिक पर बातें करेंगे। एंड सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा कि आप सब लोग इस सेशन और इस वीडियो को देख रहे हैं। हम सबसे पहले बॉडी को, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम ये समझने वाले हैं कि हमारा जो बॉडी होता है वो बेसिकली कैसे वर्क करता है। देखिए, हम सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं बिलियंस ऑफ सेल, यानी कि हर अरबों से ज़्यादा जो सेल होते हैं वो बनते हैं हर दिन, और हर दिन डैमेज होते हैं, क्योंकि हमारी जो बेसिक यूनिट होती है बॉडी की वो होती है सेल। और इनसे हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू बनते हैं जिनको कोशिकाएं बोलते हैं, और कोशिकाओं से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से एक पूरा सिस्टम बनता है। जैसे डाइजेशन का एक सिस्टम होता है, और सांस लेने का एक सिस्टम होता है। ब्रेन, कोई भी चीज़ हम देख पा रहे हैं वो एक सिस्टम की वजह से हो पा रहा है। तो बॉडी के अंदर हर ऑर्गन का यूज़ करके एक सिस्टम बनता है, और उन सिस्टम के द्वारा हमारी बॉडी बनती है। तो समझना क्या है, हमारे बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल होता है। अब इस सेल को बनने के लिए हर दिन कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे न्यूट्रिशंस, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट की। और ये फ्री रेडिकल्स, ये कहीं ना कहीं जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे बॉडी को डैमेज भी करते रहते हैं, और फिर उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा एंटीऑक्सीडेंट और कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर नए नए सेल बनते भी रहते हैं। तो ये जो बॉडी का जो बेसिक यूनिट होता है सेल, अब सेल के अंदर एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हम सब ने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा होगा। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी एनर्जी जनरेट करती है, हमारी बॉडी एनर्जी जनरेट करता है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बातें कर पा रहा हूँ। हम अपना कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस एनर्जी की वजह से करते हैं। तो हमारा जो बॉडी है, जो बॉडी के अंदर जो सेल है, जो सेल के अंदर जब एनर्जी बनता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में, उसी प्रोसेस में एक सिचुएशन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा सिचुएशन है जब हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाती है। अब फ्री रेडिकल्स क्या होता है? देखिए, फ्री रेडिकल एक तरीके का केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम लोग केमिकल मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, जो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होता है। अब जब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होता है तो ये दूसरों का इलेक्ट्रॉन लेकर अपना पेयर्ड करने की कोशिश करता है, और यही कारण है कि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो कि हमारे सेल को धीरे धीरे हमारे सेल से इलेक्ट्रॉन लेता है और हमारे सेल को डैमेज करता है। तो फ्री रेडिकल्स कहीं ना कहीं एक बिल्कुल शरारती बच्चे के जैसा होता है, जो कि दूसरों का खिलौना लेकर डैमेज उनको कहीं ना कहीं उनको परेशान करता है। तो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स कुछ ऐसा ही रोल प्ले करता है। तो फ्री रेडिकल्स जब बॉडी के अंदर कई फ्री रेडिकल्स के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। हालांकि फ्री रेडिकल्स जो जनरेट होता है प्रोसेस, वो हमारे बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स जनरेट होना चाहिए, क्योंकि फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस होते हैं, जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये फ्री रेडिकल की मात्रा बढ़ जाती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जब ये ट्रिगर हो जाते हैं तो बहुत सारे बॉडी के सेल्स डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे डीएनए डैमेज होते हैं, इवन प्रोटीन तक डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये लंबे समय तक 5 साल, 10 साल, इवन 3 साल में भी, अगर 3 साल 4 साल से ज़्यादा हो जाता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का रूप लेता है। जहाँ पे फ्री रेडिकल्स इकट्ठा होंगे वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और ऐसे बहुत सारे क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हमारे ब्लड वेसल जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, जिनसे हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोगों को भूलने की आदत होती है, अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। कई बार लोगों को जो कैंसर की प्रॉब्लम होती है, हालांकि कैंसर की प्रॉब्लम भी डीएनए में प्रॉब्लम आने की वजह से होता है। तो ये कहीं ना चीज़ हमें समझना है
कि बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो एक फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ने की वजह से हो रही हैं। और ये फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करने के लिए एक दूसरा कंपाउंड होता है जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। ये पॉजिटिव चीज़ होती है हमारे बॉडी के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करता है। जैसे कि इसके पास ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, जो हमारे फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, डोनेट करता है और उनको स्टेबल करता है बिना अपने आप को अनस्टेबल करे। मतलब अपने आप को भी ठीक रखता है और फ्री रेडिकल्स को भी स्टेबल कर देता है, जिसकी वजह से वो हमारे सेल के साथ रिएक्ट करना कम हो जाता है, रिएक्शंस कम होते हैं। तो बीमारियां भी कहीं ना कहीं कम होने वाली, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में और फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर अगर दोनों बैलेंस हैं तो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जो भी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं नहीं होने वाली हैं और बॉडी हेल्दी रहने वाला है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट कैसे मिलने वाले हैं? एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे सोर्स से मिलता है। इवन एक एमडी हैं डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड, और बहुत सारे वीडियोस और रिसर्च पेपर आप देखोगे गूगल पर, जहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप 5 से 7 तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो आपकी बॉडी सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट ले लेते हैं, सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी के अंदर मिल जाती हैं, जिसमें हमारे ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो कि जनरली मछलियों और नट्स में पाए जाते हैं। इसके बाद जो होता है हमारा, जैसे विटामिन ई हो गए, विटामिन ए हो गए, विटामिन सी हो गए, बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे मेलाटोनिन होते हैं जो कि स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सभी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट अगर पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में है तो आपकी बॉडी हेल्दी रहने वाली है। बट आज के समय में अगर हम लोग देखें तो जो लाइफ स्टाइल है आज के टाइम में, लोग कहीं ना कहीं अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आते हैं। बहुत सारे ओजोन लेयर की वजह से आज के टाइम में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा धूप में जाने की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आने की वजह से भी फ्री रेडिकल्स बहुत तेज़ी से ट्रिगर हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से बनने लगते हैं। दूसरी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह खाने की वजह से। जैसे आज के टाइम में जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसमें केमिकल्स यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर से लेकर आते हैं, खाते हैं, उसमें कलर्स डाले जाते हैं जिनकी वजह से फ्री रेडिकल्स बहुत तेज़ी से बनते हैं। एक रीज़न होता है स्मोकिंग करना, स्मोकिंग करने से भी फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपका जैसे रेडिएशंस हो गए, कहा जाता है कि अगर कहीं मोबाइल टावर है तो आप उससे थोड़ी दूर पे रहिए, 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन की वजह से भी फ्री रेडिकल्स बहुत तेज़ी से बनते हैं। इवन बहुत सारी थेरेपीज़ होते हैं, जैसे केमोथेरेपी हो गए, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो रेडिएशन के कॉन्टेक्ट की वजह से ही की जाते हैं, उनसे भी फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से बनते हैं। एंड इन सब के बाद एक बहुत बड़ा रीज़न है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से उनको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, हार्ट की वजह से डेथ हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्री रेडिकल्स बहुत तेज़ी से ट्रिगर हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस करने की वजह से, दवाइयाँ खाने की वजह से बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं बॉडी के अंदर। अब इन चीज़ों को प्रिवेंट करना है तो सिंपल सा दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि अपने बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने की प्रोसेस को कम किया जाए। मतलब जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से फ्री रेडिकल्स बहुत तेज़ी से बन रहे हैं उनको अगर हम कम कर देते हैं तो ऑलरेडी फ्री रेडिकल्स कम बनेगा। दूसरी चीज़, हमारे जो डाइट है, हमारे डाइट के अंदर जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि दोनों चीज़ें बैलेंस रहे और हमारी बॉडी हेल्दी रहे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इनके साथ में। जैसे सबसे पहली चीज़ होती है एक्सरसाइज करना। हमें एक प्रॉपर एक्सरसाइज करने का एक रूटीन बनाना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है, आप योगा का कुछ पोजेस कर सकते हैं जिनकी वजह से आपके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स बैलेंस रह सकते हैं। प्रॉपर वे में आपको न्यूट्रिएंट लेने की रिक्वायरमेंट है। अब न्यूट्रिशंस के अंदर सारे के सारे आपके जो बॉडी के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिलने चाहिए। एंड इन सभी चीज़ों के साथ साथ में आपको अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग। ठीक है, बहुत बार लोग बहुत ज़्यादा फैट और बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक करते हैं तो उनकी वजह से भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है।
अब अगर हम बात करें सीबकथॉर्न कैसे रोल प्ले करने वाला है, आखिर सीबकथॉर्न कहीं ना कहीं कैसे ये बेनिफिशियल होने वाला है और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में कैसे बेनिफिशियल होने वाला है। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट जो बैलेंस है उन बैलेंस के लिए रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की। तो सीबकथॉर्न इकलौता ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर 190 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है। चाहे हम विटामिन सी की बात कर लें, चाहे हम विटामिन ए की बात कर लें, सारे के सारे ओमेगा फैटी एसिड्स जो कि हमारे बॉडी के अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ओमेगा 3 6 के साथ साथ में 9 और 7 भी होते हैं। 7 बिल्कुल रेयर है जो केवल सीबकथॉर्न और पाल्मियोलिक एसिड में पाए जाते हैं, जो कि सीबकथॉर्न के अंदर मिलता है। इसके साथ साथ जो 42 टाइप्स के लिपिड्स होते हैं, सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड इसके अंदर मिलते हैं। तो सीबकथॉर्न कहीं ना कहीं एक सुपर फ्रूट है जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च किए जा चुके हैं। इवन डीआरडीओ के साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रह्म सिंह सर, उन्होंने भी इसके ऊपर कई सारे रिसर्च किए और इनको हॉर्टिकल्चर एंड सीबकथॉर्न पर पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है, जो कि हमारे विंजेरा के साथ में एसोसिएटेड है, विंजेरा के एडवाइजर हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग सीबकथॉर्न कहीं ना कहीं देखें तो आज के टाइम में सीबकथॉर्न एक बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है। आज ये बहुत सारे लोगों को रिजल्ट दे रहा है क्योंकि ये बेसिक चीज़ों पर काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट है वो सीबकथॉर्न से पूरा हो जाता है। वो हमारे बॉडी को पूरी तरीके से न्यूट्रिशंस वाइज पर दोनों को बैलेंस कर देता है। फ्री रेडिकल्स और न्यूट्रिशंस बैलेंस हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहे हैं, जिनकी वजह से बीमारियां बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाती है। तो कई बार लोगों को सीबकथॉर्न यूज करने से उनको महीने भर में ही फर्क नजर आने लगता है, कुछ लोगों को 3 महीने में आता है, कुछ लोगों को साल भर में भी समझ में आता है, बट फर्क नजर आता है क्योंकि ये हमारे बॉडी के बेसिक यूनिट पर काम करता है, हमारे बॉडी के जो एंटीऑक्सीडेंट है उनको प्रोवाइड करता है। बशर्ते आपको और भी चीजें ध्यान रखना होगा। जैसे बहुत बार मुझसे कहते हैं लोग कि मैंने तो सीबकथॉर्न यूज किया और मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। तो आप ये भी तो देखो, क्या आप एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ में दूसरी चीज को भी फॉलो कर रहे हो? क्या आप जो फ्री रेडिकल्स बनने के जो चीजें हैं उनको अवॉइड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि बहुत बार लोग होते हैं कि हम तो एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं तो अब हम अच्छे से धुआं उड़ा सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, ठीक है, हम बहुत ज्यादा अल्कोहल ले सकते हैं, तो हम कुछ भी बाहर का खा सकते हैं। तो हमें दोनों चीजों को बैलेंस करना है। हमें अपने फ्री रेडिकल्स बनने वाले जो प्रोसेस हैं जो मैंने बताया आपको, उन चीजों को अवॉइड करना है और एंटीऑक्सीडेंट को कहीं ना कहीं लेते रहना है। तो बॉडी अपने आप को रिकवर करता है क्योंकि भगवान ने बॉडी को इस तरीके से बनाया है कि वो अपने आप ही ठीक कर सकता है खुद को, बशर्ते हमें उसकी जो जरूरतें हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। वो है एंटीऑक्सीडेंट, वो है न्यूट्रिशंस, और सीबकथॉर्न वहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आप हमारे वेबसाइट को देख सकते हैं, हमारा जो ऑर्गेनोवर्स वेबसाइट है जो कि विंजेरा के साथ में एसोसिएटेड है, लिंक के नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे सीबकथॉर्न से बने हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसपे प्रॉपर डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस यही उद्देश्य है कि फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट का जो बेसिक चीज़ है वो समझा जाए और कहीं ना कहीं किस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्रोनिक डीजेनरेटिव डिजीजेस जैसे डायबिटीज़ हो गए, जैसे आज के टाइम में थायराइड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इन सारी बीमारियों को कहीं ना कहीं अब बहुत बेसिक तरीके से आप सीबकथॉर्न को यूज़ करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिसमें पहला एक्सरसाइज हो गया या योगा हो गए, सेकंड चीज़ आप प्रॉपर न्यूट्रिशन इनटेक करिए, एंड थर्ड चीज़ कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखिए कि आप फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स के चीज़ों को तो अपने लाइफ में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं जिनकी वजह से फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपकी बॉडी हेल्दी रहने वाली है। सो दिस ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नए किसी सेशन में, नए किसी टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बाय।